एलियंस के बारे में हम सालों से बातें कर रहे हैं। इतनी मूवीज बनी, इतनी स्टोरीज सुनी, इतनी रिसर्च हुई, लेकिन एक सवाल आज भी साइंस को परेशान करता है। अगर यूनिवर्स इतना बड़ा है, इतने बिलियन गैलेक्सीज हैं, हर गैलेक्सी में इतने प्लैनेट्स हैं, तो फिर एलियंस दिखते क्यों नहीं? वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको स्पेस, एलियंस और यूनिवर्स के मिस्ट्रीज पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इस सवाल को सबसे पहले सीरियसली उठाया था एक साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था एनरिको फर्मी। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर लंच कर रहे थे और अचानक उन्होंने सिंपल सा सवाल पूछ लिया, वेयर इज एवरीबडी? मतलब सब कहां है? यहीं से जन्म हुआ फर्मी पैराडॉक्स का। पैराडॉक्स का मतलब होता है ऐसा सवाल जिसका जवाब लॉजिकली होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में वो जवाब मिलता ही नहीं। साइंस के हिसाब से यूनिवर्स में इंटेलिजेंट लाइफ होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अब तक हमें किसी एलियन सिविलाइजेशन का क्लियर प्रूफ नहीं मिला। सोचिए, मिल्की वे गैलेक्सी में ही लगभग 100 बिलियन स्टार्स हैं। इनमें से बहुत से स्टार्स के पास प्लैनेट्स हैं। इन प्लैनेट्स में पानी हो सकता है, एटमॉस्फेयर हो सकता है और लाइफ के लिए कंडीशंस हो सकती हैं। फिर भी पूरा यूनिवर्स बिल्कुल शांत लगता है। इसी साइलेंस को फर्मी पैराडॉक्स कहा जाता है। अब साइंटिस्ट्स ने इसके कई पॉसिबल जवाब दिए हैं। पहली थ्योरी ये कहती है कि शायद हम अकेला नहीं हैं, लेकिन इंटेलिजेंट लाइफ बनाना बहुत मुश्किल होता है। शायद लाइफ तो कई जगह शुरू हुई हो, लेकिन इंटेलिजेंस तक पहुंचना बहुत रेयर हो। मतलब बैक्टीरिया हो सकते हैं, सिंपल लाइफ हो सकती है, लेकिन एडवांस्ड सिविलाइजेशन बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि एडवांस्ड सिविलाइजेशंस खुद ही खत्म हो जाती हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, वैसे वैसे डिस्ट्रक्शन के चांसेस भी बढ़ते हैं। न्यूक्लियर वॉर, क्लाइमेट चेंज या एआई जैसे थ्रेट्स किसी भी सिविलाइजेशन को खत्म कर सकते हैं, इससे पहले कि वो स्पेस में कांटेक्ट करें। तीसरी थ्योरी और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। इसे ग्रेट फिल्टर कहा जाता है। इस थ्योरी के हिसाब से एवोल्यूशन में एक ऐसा स्टेज होता है जहां से आगे जाना बहुत मुश्किल होता है। या तो वो स्टेज हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, या फिर वो स्टेज अभी आना बाकी है। अगर वो आगे है तो इसका मतलब फ्यूचर में हमारे लिए भी खतरा हो सकता है। कुछ साइंटिस्ट्स ये भी मानते हैं कि एलियंस हमसे ज्यादा एडवांस्ड हैं, लेकिन वो जानबूझकर चुप हैं। इसे कहते हैं कॉस्मिक जू थ्योरी। जैसे हम जंगल में जानवरों को ऑब्जर्व करते हैं बिना इंटरफेयर किए, वैसे ही एलियंस हमें देख रहे हों बिना बताए। एक और थ्योरी ये कहती है कि शायद हम गलत जगह देख रहे हैं या गलत तरीके से सुन रहे हैं। हो सकता है एलियंस रेडियो सिग्नल्स यूज ही ना करते हों। हो सकता है उनकी टेक्नोलॉजी हमसे इतनी अलग हो कि हम उनके सिग्नल समझ ही ना पा रहे हैं। और सबसे सिंपल पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि यूनिवर्स इतना बड़ा है कि अभी तक हमारा टाइम ही नहीं आया। शायद किसी दिन किसी जगह कोई सिग्नल आए और ये साइलेंस टूट जाए। फर्मी पैराडॉक्स का सबसे स्कैरी पार्ट ये नहीं है कि एलियंस नहीं मिल रहे। स्कैरी बात ये है कि हमें नहीं पता क्यों नहीं मिल रहे। और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता, तब तक हम सिर्फ एक छोटी सी सिविलाइजेशन है, एक छोटे से प्लैनेट पर, एक बड़े से यूनिवर्स में, सुनते हुए, इंतजार करते हुए।